मेरे श्रोतागण, फेस से ही आप पहचान गए होंगे कि मोहम्मद इसराइल खान कुसियारी छोहार समेली फलका कटिहार बिहार का ये चेहरा है। आज मैं आप लोगों का के बीच में जो है उसी विषय को रखूँगा, भारत का विभाजन। चूँकि ये जो है यूट्यूब देखने के लिए लोगों को समय चाहिए, लंबा समय नहीं चाहिए, शॉर्ट समय चाहिए। इसलिए हाजन मैंने उस अखंड भारत का विभाजन में एक हाफ कर दिया और दूसरा यूट्यूब अभी फिर बना रहा हूँ उस हाफ को लेकर के। तो आप लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं, एपिसोड चतुर्थ में 4 में आप लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ कांग्रेस में, केंद्र में कांग्रेस लीग एवं अल्पसंख्यक के नेतृत्व में कैबिनेट तो तैयार, और लोग, भारतीय लोग इससे बड़ी खुशी अनुभव कर रहे थे। अस्थाई एकता किसमें, लीग और कांग्रेस में हो जाएगी तो हमारा देश का विभाजन नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। उस संबंध में क्यों नहीं हुआ, उसी संबंध पर आपके बीच में हम खुलासा करने जा रहा हूँ। अब होता क्या है कि केंद्र में कांग्रेस लीग और अल्पसंख्यक के नेतृत्व में तैयार कैबिनेट से भारतीय यह अनुभव कर रहे थे कि अस्थाई एकता सब स्थापित हो जाएगी, किंतु कांग्रेस और लीग का आंतरिक मामला इतना खराब हो चुका था कि कैबिनेट का टूटना या भंग होने की आशंका हो गई थी। कांग्रेस लीग में खींचातानी का मुख्य कारण यह हो गया था कि कांग्रेस महत्वपूर्ण पद अपने पास रख लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद और स्वयं अपने अधिकार में रखा तथा गृह मंत्री का पद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिए। देश की प्रभुत्व शक्ति का पद कांग्रेस अपने ही पास रख ली। मात्र छोटे छोटे महकमे के मंत्री पद पर लीगी एवं अल्पसंख्यक नेताओं को नियुक्त किया गया। इससे जो है अंदर जो है लीग वाला जो है क्रुद्ध होने लगा। इसके आगे चलिए मैं बताता हूँ आपको कि 6 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के समापन भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने यह संदेश दिया था कि कांग्रेस ने अपनी व्यवस्था यानी अपनी भावी व्यवस्था का मात्र यह भाग स्वीकार लिया है कि वह संविधान सभा में सम्मिलित होगी। जहाँ तक अन्य भाग का संबंध है उसमें कांग्रेस आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। मैंने फुल पावर होगा प्रधानमंत्री को कि किसी भी वक्त, ये उसका कहने का भाव था, किसी भी वक्त कोई कानून को वो लागू कर सकता है, वीटो रहेगा, उसका अपना पावर रहेगा। ये पहले भाषण में पहले ही कर दिया। इसमें हमें प्रांतों का ग्रुपन बनाना तथा संघ सरकार के अधिकार व शक्तियों में वृद्धि करना भी सम्मिलित था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मानना था कि जवाहर का भाषण गलत था। सही मानों में फुल्ली पावर, जब पूरा देश मिल के काम कर रहा है और वो अपना फुल्ली पावर करेगा, हमारा अपना मर्जी होगा जब हम वही काम करेंगे। यह कहना उचित नहीं था कि कांग्रेस
अपनी इच्छानुसार योजना का संशोधन कर सकती है। यह नेहरू की कौल था। नेहरू ने कहा कि हम अपने जो भी योजना होगा वो अपनी मर्जी से करेंगे, किसी से पूछने जांचने की जरूरत नहीं करेंगे। नेहरू अंतरिम सरकार में रहते हुए मंत्री पद के लिए एक नया सिस्टम भी जारी कर दिया था। वो नया सिस्टम क्या था, जरा गौर करके सुनिएगा। प्रधानमंत्री को यह अधिकार होगा, यह कभी भी किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। इससे लीग को पूर्ण आभास हो गया कि इस सिस्टम के तहत हमारे मंत्रियों को कभी भी सत्ताच्युत किया जा सकता है। इससे लीग काफ़ी असंतुष्ट हुआ। नेहरू की इस घटना ने मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़ी प्रसन्नता प्रदान की, क्योंकि वो तो चाहता था कि पाकिस्तान बने, इसलिए उसको ज़्यादा खुशी होगी। लीगी नेताओं से कहीं अधिक जिन्ना पाकिस्तान समर्थक था। अतः मोहम्मद अली जिन्ना भारत विभाजन पर अड़ा रहा। दोनों के अंतरिम गतिरोध के कारण भारत पर विखंडता का बादल मंडरा रहा था। इसी संदर्भ में 3 मार्च 1947 को अंग्रेज़ों का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। वह ऐसे समय में आया जब कांग्रेस लीग भारत विभाजन पर उतारू था। उसके लिए यह सुअवसर था। एक बहुत बड़ा महाद्वीप भारत का विभाजन पर तैयार हो गया। उसने 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली से घोषणा की कि भारत का विभाजन किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र हो जाएंगे। अंतरिम सरकार में कांग्रेस लीग की खींचातानी के कारण वह संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक सौहार्द में ग्रहण लग गया। परिणाम था 1946 में संपूर्ण राष्ट्र सांप्रदायिक दंगों में धू धू कर जल रहा था। इन दृश्यों के मद्देनज़र दोनों दल बंटवारे पर सहमत हो चुके थे। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में अखंड भारत के 2 भागों में विभक्त किया गया। भारत पाकिस्तान। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हुआ और प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना हुए। भारत से मुसलमान पाकिस्तान जाना प्रारंभ किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, भाग पड़ाव शुरू हो जाता है। भाग पड़ाव जब शुरू होगा तो दोनों में सांप्रदायिक तनाव ज़्यादा हुआ और पाकिस्तान से हिंदू भारत उतना आना शुरू हुआ। अब भारत से भी मुसलमान का पाकिस्तान जाना शुरू हुआ। इन दोनों में काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में ये लोग आपस में मारे गए थे। इसी दौरान 5 सितंबर 1947 को दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद में बम फूटा और दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ हुआ। अब देखिए क्या क्या नतीजा हो रहा है। बंटवारा का नतीजा नशा चढ़ गया था, जो इसका नतीजा क्या निकला, बहुत ख़राब निकला। बहुत ख़राब नतीजा निकला। राष्ट्र विभाजन के पश्चात राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली के लाल किला के उच्च शिखर पर चढ़कर संबोधन किया कि भारतीय मुसलमानों, भारत में रहो। अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना है तो अपने बाप दादाओं की कब्रें खोद कर उनकी हड्डियां साथ लेते जाओ। अगर तुम इन्हें छोड़ कर चले गए तो इसकी निगरानी और फातिहा खानी कौन करेगा। उनके इस प्रकार के भाषण से प्रभावित होकर 4.5 करोड़ मुसलमान
भारत में रह गए तथा कांग्रेस को मात्र आगोश समझा। अब और आगे चंद मिनट आप लोगों का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही सुनाऊँगा आपको। मौलाना आज़ाद फॉरवर्ड अखंड भारत के विखंडकर्ता के साथ रह गए, किंतु मुसलमानों की संख्या न्यून हो गई, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम संगठनें कमज़ोर पड़ गईं। मौलाना कांग्रेस शासन काल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद पर आजीवन रहे। मौलाना आज़ाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 को लकवा रोग में हुई। मौलाना के मरणोपरांत केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC करीम छागला को नियुक्त किया गया तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन को सर सैयद अहमद खान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अलीगढ़ का वाइस चांसलर बनाया गया। कांग्रेस पार्टी प्रथम प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के समय ही पूर्ण रूपेण लीग के साथ एकता के सूत्र में बंध जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता, न ही सांप्रदायिक दंगे ही फूटते, मगर पतलुपता के कारण उसने देश का खंडन करवाया तथा खूनी दंगे करवाए। इस प्रकार भारत का खींचातानी कराने वाला नेहरू था। अबुल कलाम आज़ाद, MC करीम छागला, फ़खरुद्दीन अली अहमद, गुलाम नबी आज़ाद, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, तारिक अनवर, समाइल नबी, सलमान खुर्शीद, सलमान हैदर, CK जाफ़र शरीफ इत्यादि कांग्रेस के चमचे व दलाल रहे हैं। इन्हीं दलालों के दलाली में मुस्लिम जनता फंसकर कांग्रेस की सत्ता को सुदृढ़ और मजबूत बनाती आ रही है। कांग्रेस जिससे के बूते पर सत्ता में आती रही है, उस मुसलमान जाति को उसने किस प्रकार की सहूलियत दी है, यह किसी से छुपी और ढकी हुई नहीं है। ये सब सिर्फ लोलीपॉप दिखा करके मुसलमानों को ठगने का काम किया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाजपा से कट करके और कांग्रेस को वोटिंग करेंगे, तो ये जो है भाजपा और कांग्रेस एक ही रुपये के सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक दंगा भड़काना कामन का है और उससे फ़ायदा ये तो दंगा भड़का करके केस दायरे में भाजपा केस में डलवाता है, ज़्यादातर जो है कत्लेआम करवाता है। और कांग्रेस वाले दंगा करवा करके घड़ियाली आंसू बहा करके वहाँ जाते हैं, कुछ लोगों को मुंह बोले, लोगों को कुछ मदद के स्वरूप में कुछ दे देते हैं, मगर वो सब चीज़ चलने को नहीं। सीधा बात है, कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। अगर ये कांग्रेसी हिंदूवादी विचारधारा की नहीं होती तो देश बंटवारा नहीं होता। ये अगर सेकुलर होता तो उसी टाइम में उसकी बात को मान लेता। अब मिस्टर जिन्ना को वही प्रधानमंत्री गांधी जी का इशारा था कि इसको बना दो, ये तो 6 महीने के बाद मर जाएगा, तुम फिर भारत का मालिक तुम अकेला रहेगा। मगर इसने जिद बांध लिया था मुर्तद ने। इतना ही बात मैं कहता हूँ कि आगे आगामी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इन दोनों पार्टियों को छोड़ के तीसरी किसी शक्ति को जो है आप अपना वोट दीजिए और उसको बनाइए। अगर ये दोनों में से कोई एक बना तो वही स्थिति बनी रहेगी जो पहले थी। फर्क इतना है कि भाजपा आमने सामने लड़ जाती है और कांग्रेस वाले पीठ में छुरा मार कर नली में फेंक देता है। यही मिसाल समझिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 5वां एपिसोड कहिए या 5वां भाग कहिए इसका यही पूरा कर देता हूँ। आगे मैं आपको मुस्लिम रियासत पर बलात् अधिकार कांग्रेसियों ने कैसे किया था और कहीं पर छोड़ कैसे दिया था, आगे ले एपिसोड में दिखलाएंगे, बताऊंगा मैं। इस पर हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इससे हमारा हौसला अफजाई होगी, मेरा हिम्मत बढ़ेगा। चूँकि तैयारी तो माल है,
यूट्यूब पर बोलने की सलाहियत हमारी अच्छी हो जाए, मजमे में बोलने वाला हो जाऊं, धीरे 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 खुलेगा। क्योंकि गरीबी के आलम में तो मैं कोई छात्र आंदोलन में जेल भी गया, नीतीश बेचारे ने ठग भी लिया। नमस्कार पूरे भारतवासियों को, नमस्कार, और मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, और सिख भाइयों को सत श्री अकाल।